अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास जुगनू मैथ की तरफ से आज हम आपको रेडिकल और रेडिकैंड्स का कंसेप्ट देंगे। स्टूडेंट, इस कंसेप्ट में समझने से पहले एक इक्वेशन को आप देखिएगा। मैं एक नंबर है उसकी पावर लेता हूं 3 और इक्वल टू, तो 2 की पावर 3 का मतलब आप स्टूडेंट पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में कि 2 को 3 टाइम आप राइट करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आंसर आया। तो स्टूडेंट आपके पास एक इक्वेशन है, इसको हम इसी को डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा जनरल स्टाइल में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हम डेफिनेशन में सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट पहली बात, पॉजिटिव इंटीजर कहां होते हैं? पहली बात, इंटीजर सेट का आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? आपको मालूम है पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। लेकिन स्टूडेंट यहां पे एक बात और गौर से देखें। आपने कहा, हमने पढ़ा, लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 से बड़ा। इसका मतलब 1 भी आपने नहीं लेना। इसका मतलब आपने n को 1 भी नहीं लेना। 1 से बड़ा इंटीजर कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आगे कैरी ऑन। तो स्टूडेंट आपको कंडीशन लगा दी कि आपने n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी? पॉजिटिव इंटीजर हो, और दूसरी बात क्या, 1 से क्या हो, वो इंटीजर बड़ा हो। जैसे मैंने अब असल में स्टूडेंट आपको डायरेक्ट बात बताई देता हूं। हम बेसिकली इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल कोड कर दी, तो इसे मैचिंग करें तो देखें, नीचे x है, ऊपर n है, इधर क्या है? 2 है, ऊपर 3 है, इक्वल टू, इधर भी इक्वल है, इधर स्टूडेंट राइट साइड पे इधर a है, उधर 8 है। ये एग्जांपल दिया। अब इस इक्वेशन को हम शेयरिंग करेंगे, इस इक्वेशन की नॉलेज डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखें n कौन है? सर पे पावर है, और उसके बारे में कहा गया है कि वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और क्या हो? ग्रेटर देन 1। अब इंटीजर कहा है, इसका मतलब है मैं इस x की पावर यानी 2 की पावर में 1/2 लेता हूं तो सॉरी स्टूडेंट वो इंटीजर नहीं है। अगर मैं पॉइंट में लेता हूं तो स्टूडेंट वो इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर है, ये रियल है। अगर आप ये लेते हैं, ये लेते हैं, तो डेफिनेशन फेल हो जाएगी। डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि n के बारे में क्या है, जो सर पे पावर है उसे क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और वो पॉजिटिव हो। अगर आप नेगेटिव भी लेते हैं तब भी रेडिकल की डेफिनेशन और रेडिकल की डेफिनेशन ये जो लिखी है वो फेल हो जाएगी। आपने ये भी नहीं लेनी पावर, पॉइंट्स में भी नहीं लेनी, और फ्रैक्शन में भी नहीं लेनी। ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, यानी यहाँ पर जो n आप देख रहे हैं ये रियल है। हमें n क्या कहा गया है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इस वजह से हम ये तीनों कंडीशन नहीं लेंगे, डेफिनेशन फेल हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर, और वो इंटीजर हो, ना कि बटे में या डेसिमल में या नेगेटिव हो, नहीं होना चाहिए। अब डेफिनेशन का अगला हिस्सा, यहां तक डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने आपको बताई कि n के बारे में पॉजिटिव इंटीजर हो और 1 से बड़ा हो। फिर दूसरी बात, a इज रियल नंबर। a कौन है? कोई एक रियल नंबर है, ये देखें ये a रियल नंबर है, और इधर a की मैचिंग करें, इधर 8 है। देन एनी रियल नंबर, एक और एन अदर रियल नंबर होगा स्टूडेंट, उसको आपने कहा x, यानी 2 रियल नंबर आपने ले लिए, एक a ले लिया
और उसके बदले में एक और आपने ले लिया x। अब x मैचिंग करें कौन है, तो इस 2 को आप कहेंगे ये आपका x है, और n क्या है आपके पास 3 और a क्या है आपके पास 8। स्टूडेंट आपको इस इक्वेशन की मैचिंग 100% क्लियर होगी। अब उसमें आपको क्या बताया कि ये जो x है ये रियल नंबर है, सर पे पावर जो है इंटीजर है, और ये क्या है रियल नंबर। अब आप देखें एक रियल नंबर की कंक्लूजन बताता हूँ, कहना क्या चाह रहे हैं। एक रियल नंबर की आपने पावर ली और आंसर भी एक अनदर क्या आया, रियल नंबर आया। अब इस सारे को कहना क्या चाह रहे हैं हम, डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए, किसको बोल रहे हैं इज कॉल्ड, हम x को बोल रहे हैं स्टूडेंट। बीच में ये इंफॉर्मेशन दी है, समझो सांस हमने लेकर बीच में इंफॉर्मेशन दी है, तो यहां से ये कनेक्ट होगी ये डेफिनेशन कि x इज कॉल्ड, x को कहेंगे nth रूट ऑफ a का nth रूट। तो इस इक्वेशन में मैचिंग करें, आप किसको बोल रहे हैं x2 को बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 जो सा है थर्ड रूट है किसका, 8 का थर्ड रूट कौन है, 2 है। 8 का थर्ड रूट कौन है, 2 है। तो वही बात यहां बोलेंगे a का nth रूट कौन है, x। तो यहां यही बोल रहे हैं कि x इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। स्टूडेंट आपको इस बात समझ आ गई होगी। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 की पावर 2 लें तो क्या आता है 36। तो आप बोलेंगे 36 का दूसरा रूट कौन है, 6। इस तरह 8 का तीसरा रूट कौन है, 2। तो स्टूडेंट आपको बात समझ आ रही होगी। तो यहां पे यही लिखा गया, x को आपने कहा x इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं मजीद। अगर आप कहते हैं कुछ दो एग्जांपल और डिस्कस कर लें, तो इसी तरह आप कहेंगे 4 की पावर 2 लें तो 16 आता है। तो आप इस तरह बोलेंगे, इधर देखिए 4 है, ऊपर क्या है 2 पावर और 16 है, तो आप अनाउंस करेंगे 16 का दूसरा रूट कौन है, 4, यानी 4 रूट है दूसरा किसका, 16 का। जैसे यहां कहा गया है कि x इज कॉल्ड, x को कहेंगे x रूट है nth रूट किसका, a का। इस तरह 8 का थर्ड रूट कौन निकला, 2 निकला। इस तरह 36 का दूसरा रूट कौन निकला, 6 निकला। 16 का दूसरा रूट कौन निकला, 4 निकला। तो इस तरह आप अनाउंस करेंगे। अब स्टूडेंट इसको आप लिखेंगे कैसे सिंबल में, इस चीज को, ये पावर स्टूडेंट पहली तरफ जाके रिवर्स हो जाएगी 1/n। इसको आप ऐसे लिखें, एक ही बात है ये, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दो नोटेशन है, ये नोटेशन भी, ये नोटेशन। ये रेडिकल फॉर्म में है, ये स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। रेडिकल फॉर्म क्या, जहां पे स्टूडेंट ये सिंबल आ जाए उसे हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको जाते जाते आपको यानी डेफिनेशन आपको उम्मीद है क्लियर होगी। एक दफा मैं फिर पढ़ देता हूं। आपने क्या कहा है रेडिकल और रेडिकेंड्स के लिए कि कंसेप्ट्स के लिए, रेडिकल रेडिकेंड कहते किसे हैं, पहले डेफिनेशन आप पढ़ लें कि n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, n कौन है पावर है स्टूडेंट, और उसकी और वो क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, और आपके पास एक रियल नंबर है, वो कहता है कि मैं एक रियल नंबर हूं। एक और अनदर रियल नंबर है, उस रियल नंबर को, अनदर रियल नंबर को हम अनाउंस करेंगे आप कौन हो, nth रूट हो किसका, a का। जैसे आप बोलेंगे 2 थर्ड रूट है किसका, 8 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यानी ये सारी बातें होगी। अब इसमें रेडिकल रेडिकेंड का कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। फर्ज करें ये आपके पास, मैंने क्या कहा, ये पावर स्टूडेंट उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे फर्ज ये n है, तो उधर स्टूडेंट जब पावर आप लेके जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। कैसे ली, अगर आप कहते हैं डिस्कस करनी है, तो स्टूडेंट उसमें क्या करेंगे, आप दोनों तरफ 1/n पावर ले लें, टेकिंग 1/n पावर। तो स्टूडेंट इधर देखें ये n से ये n कैंसिल, तो x इक्वल टू a की पावर 1/n ये आया। और रेडिकल सिंबल में ऐसे लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसमें आपको बता देता हूँ रेडिकल कौन है, रेडिकेंड कौन है। बेसिकली जो डेफिनेशन चल रही है, आप बोलेंगे सर वो तो डिस्कस की नहीं, सारी आपने चीज़ों की ऑपरेशन बता दिया, n कौन है, x क्या है, a क्या है। तो स्टूडेंट आप इधर गौर से देखें, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप इस a को यानी इस रेडिकल इसको सॉरी इस सिंबल को मैं इसमें बता देता हूँ, ये क्या है स्टूडेंट, इसको बोलेंगे हम रेडिकल, रेडिकल बोलेंगे स्टूडेंट, इस सिंबल को रेडिकल बोलते हैं। और जो n है ये कौन है, इंडेक्स, इसे हम बोलेंगे इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और स्टूडेंट यानी इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में भी बता दिया। अब इसके बारे में आ जाए, ए क्या है, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट ए क्या है, ए को बोलेंगे स्टूडेंट रेडिकेंड, रेडिकेंड, इसे बोलेंगे रेडिकेंड, यानी जिसका रूट
कैलकुलेट, यानी अंडर रेडिकल साइन जो नंबर होगा उसको रेडिकैंड बोलेंगे कि इसका रेडिकल लिया गया है। किसका रेडिकल लिया गया? ए का, तो जिसका लिया गया उसको रेडिकैंड बोलते हैं। और ये सिंबल रेडिकैंड है और ये इंडेक्स है। इसे इंडेक्स मीन यानी वो किस ऑर्डर का, कितना यानी उसका रूट, तादाद भी नहीं, सॉरी स्टूडेंट, आप बोलेंगे उसका कौन सा, कितनवा ये उसका आइडिया दे रहे हैं आप। इंडेक्स क्या यानी उस किस रेडिकल का, यानी उस रूट का, यानी सॉरी आप बोलेंगे क्या, जिसका रेडिकैंड लिया गया है वो उसका इंडेक्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 8 है, इस स्टूडेंट में मैं इसे क्या करूंगा 3, उस तरफ जाकर पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो आप बोलेंगे इसमें इंडेक्स क्या है 3, क्यों? थर्ड रूट है तो इसलिए इंडेक्स बोलेंगे 3। इसी तरह इसे बोलेंगे स्क्वायर है तो आप बोलेंगे इंडेक्स क्या है 2। इसमें क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर है तो आप बोलेंगे इंडेक्स है 2। इसमें आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, एक यानी इन क्वेश्चंस को दोबारा मैं डिस्कस करता हूं। इसे 8 लिखेंगे और इसको रेडिकल सिंबल में ऐसे लिख दें और स्टूडेंट 3 यहाँ लिखें, ऐसे लिखें, या फिर आप क्या लिखें, इसको ऐसे लिखकर 1/3 लिखें। तो आप बोलेंगे 8 क्या है रेडिकैंड, ये रेडिकल है और इंडेक्स क्या है 3। स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगी। यानी दूसरी बात, अब हम कहना चाह रहे हैं शॉर्टकट कि ये रेडिकल सिंबल की जगह और इंडेक्स की जगह इसकी रिप्लेसिंग ये है, इसकी जगह हम ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एक ही बात है। अब स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और स्टूडेंट रेडिकल फॉर्म दोनों का थोड़ा डिफरेंस बताना है, वो यहीं बता देता हूँ। ये स्टूडेंट आपके पास रेडिकल फॉर्म है और ये स्टूडेंट आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कोई भी आपसे डिफरेंस पूछ रहे तो आप बोलेंगे इस सिंबल में जो भी अमाउंट लिखी जाएगी उसे बोलेंगे वो रेडिकल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? जैसे ये आप बोलेंगे ये मैं यहाँ पे क्लियर किए देता हूँ एक दफा दोबारा। स्टूडेंट देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है 5 और स्टूडेंट ये लिखा हुआ है ऐसे 3, ठीक है, तो इसे ये रेडिकल फॉर्म में है। और अगर आप इसको इस जगह ऐसे लिख दें तो स्टूडेंट ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसे हम बोलेंगे रेडिकल फॉर्म और स्टूडेंट इसे बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये भी और ये दोनों में से कोई एक यूज करेंगे आप। तो शॉर्टकट आप ये बोलेंगे रेडिकल की जगह अगर आप ये चीज यूज करना शुरू कर दें तो समझो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ जो होगी, अगर स्टूडेंट यहाँ पर 3 है तो 1/3 आएगा, अगर यहाँ 7 है तो ये 1/7 आएगा। एक चीज और स्टूडेंट जाते जाते बात बता दें कि अगर आपके पास यहाँ 2 है, उससे स्टूडेंट उसकी अंडरस्टूड है उसकी शेप, ये एक नोटेशन है इसकी स्क्वायर के लिए, यानी यहाँ 2 आ जाए तो उसके लिए स्टूडेंट आपने ऐसे ही यूज करना है उसको, या फिर ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी एक स्टूडेंट क्या करता है ऐसे लिखता है या वो 2 लिख लेता है, बात एक ही है। इसकी स्टैंडर्ड शेप यानी इसको ऐसे लिखें कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात है। और रेडिकल फॉर्म में ये लिखा हो बात एक ही है। अमूमन यूजुअली इसकी नोटेशन ये यूज़ की जाती है, ना कि ये यूज़ की जाती है। अगर ये लिखा आ जाए तो उसे ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट उसे कैसे लिखेंगे 1/2। अब आपको डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके क्लियर हो गया होगा रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जहाँ ये सिंबल आता है इसकी जगह अगर आप ऐसे लिखना शुरू कर दें वो क्या हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ये सिंबल आप यूज़ करते हैं इसे बोलेंगे रेडिकल फॉर्म। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई बात आपको ना समझ आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला स्टूडेंट जुगनू मैथ की तरफ से आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।